और ओपी राजभर का गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव और ओपी राजभर की मुलाकात हुई है और दोनों के बीच मुलाकात में बात बन चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों के बीच मुलाकात में बात बनती हुई दिखाई दी। तो समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, उनका गठबंधन लगभग बात बन चुकी है। अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में मुलाकात हुई। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी यह कहा था कि वो इस बार बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। उनका सीधा इशारा था कि ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना वो बीएसपी के साथ जाएंगे। बड़े दलों से किनारा करके छोटे दलों को जोड़ के एक नई रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी और उसी के तहत ओपी राजभर अब अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में होंगे। तो दोनों के बीच मुलाकात में बात बन चुकी है और यह एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल के हिसाब से, राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार समीकरण बनाए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, गठबंधन किए जा रहे हैं और ये कोशिश ये हो रही है कि दलों को साथ लेकर एक बड़ी चुनौती बीजेपी को दी जाए। अखिलेश यादव पूरी तरह से मुखर सरकार के खिलाफ। अब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया है, जो राजभर समुदाय में एक अलग महत्व रखते हैं। लखनऊ से दिवाकर त्रिपाठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव साथ आए हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं सुभाषपा यानी कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, वो जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हुए थे, उसके साथ कहीं न कहीं भाजपा की तरफ जा सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात का एक वीडियो जारी हुआ है और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से ट्वीट किया कि अब की बार भाजपा साथ समाजवादी पार्टी भारतीय समाज पार्टी मिलकर साथ आए हैं और चलते पिछड़ों के साथ अभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार से भी विचार करते हैं। तो इस तरीके से जो बयानबाजी हुई है, जो ट्विटर से आया है, कहीं कहीं साफ तौर पर लग रहा है कि एक जो बड़ी खबर जो है वो होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और यही नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें वीडियो से डाला गया है, यही कहा गया है कि सपा और भाजपा साथ आए हैं, यूपी में भाजपा साथ, यानी कि गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से भाजपा और समाजवादी पार्टी की हो चुका है। ये देखना होगा कि जनता इस गठबंधन को कितना पसंद करती है, लेकिन अब माना यही जा रहा है जो भागीदारी संकल्प मोर्चा था वो कहीं से पूरी तरीके से टूट गया है। हाँ। और सपा और एक साथ। दिवाकर, मैं यही जानना चाह रहा था कि जब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर अगर वो साथ आ रहे हैं, तो जो एक मोर्चा बना था संकल्प मोर्चा, क्या उसके जो सहयोगी दल थे वो भी इस तरफ आएंगे या वो पूरी तरह से टूट चुका है? उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। अब देखिए, टूटने की जो बात है राजेश जी, टूट तो पहले चुका था। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 3 से 4 दिन पहले ही कहीं कहीं ओम प्रकाश राजभर में एक प्रशासन की जब उनसे पूछा गया था कि आप किसकी तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था जो समाज के बारे में, जो शोषित वंचित समाज है, दूसरा समाज है, उनके बारे में जो काम करेगा हम उसके साथ जा सकते हैं। भाजपा की बात नहीं कहा था, अगर भाजपा काम करेगी तो भाजपा साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद AIM के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और गठबंधन कहीं जो भागीदारी संकल्प मोर्चा वो पूरी तरीके से टूट गया है। तो फिलहाल अब कहीं औपचारिक तौर पर कहा जा सकता है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जो 4 पार्टियों को लेकर बना तो वो पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन इसके पीछे एक और चीज समझने वाली बात है कि आज शिवपाल यादव ने भी अपने रथयात्रा के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी देखो कि गठबंधन हो सकता है, संभावनाएं जो है वो बनी है राजनीति में। और ऐसे में राजभर और शिवपाल यादव की काफी ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि राजभर जो है वो कहीं कहीं चाचा और भतीजे के बीच जो विलय है उसका पुल बन सकते हैं। हो सकता है कि शिवपाल यादव कहीं कहीं गठबंधन। ठीक है दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए। दिवाकर, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह जुड़े हैं, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। प्रेम जी, ये जो अब गठबंधन हुआ है ये अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच में, ये कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है?
देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय बात को समझते हैं कि ओपी राजभर आज क्या बोलते हैं और क्या कल क्या बोलेंगे, ये कोई नहीं जानता। वो पल पल में अपने बयानों को बदल देते हैं, हर पल बदल देते हैं। बात चल रही थी कि वो भाजपा से गठबंधन करने वाले हैं और इसको लेकर कुछ आपसी मतभेद भी उनका ओवैसी के साथ हुआ, क्योंकि ये पहले ओवैसी के साथ आए थे और अब ये अचानक सपा से मिलकर ये कहते हैं कि हम साथ हैं। समाजवादी पार्टी और सुखदेव भारतीय जो समाज पार्टी है वो एक साथ आ गए हैं। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों को धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन है 25/4। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के जो सुप्रीमो है उनसे अखिलेश यादव से जो शिष्टाचार मुलाकात की अपने ट्वीट में बता रहे हैं, दरअसल ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, ये गठबंधन ही मानिए। लेकिन ये गठबंधन कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि अभी 4 से 5 महीना वक्त बचा है चुनाव का और ये हर 2 दिन 4 दिनों के बाद ये अपना राजनीतिक जो इनके सेंट है वो बदल जाता है, बयान इनके बदल जाते हैं, स्ट्रेटजी इनके बदल जाते हैं। पहले ये हमारे साथ अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। अरुण राजभर, आवाज आ रही है मेरी? तो हमारे साथ प्रेम जी अभी वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि जिस तरीके से ये गठबंधन हो रहा है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बार अखिलेश यादव के साथ हैं, पिछली बार भी उन्होंने अच्छा खासा प्रभाव डाला था और इस बार भी वो डाल सकते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि कितना प्रभावित ये गठबंधन चूंकि आगे बढ़ता है तो कर सकता है चुनाव को? कि हमारी पार्टी जिस गठबंधन के साथ जाएगी या हमारी पार्टी जिसके साथ जाएगी उसी की सरकार बनेगी। यानी कि चुनाव में और 2022 का जो चुनाव होने वाला है उस पे आप हमको नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। यानी हमारा साथ आपको लेना होगा और ये भी साथ में वो जोड़ते हैं कि जिसकी सरकार बनेगी उस सरकार में हम होंगे, क्योंकि ये की बात हो रही थी भाजपा के साथ मिलने की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो ये अचानक कि अखिलेश यादव मिलते हैं और अखिलेश यादव को लेकर साथ सकते हैं, तो ओपी राजभर के अपना है और उस वोट बैंक के सहारे वो सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो बना जो वोट बैंक है वो और उसको आप नजर करके नहीं चल सकते। और हम जिसके साथ जाएंगे, हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे जी। वो पार्टी वाले बिल्कुल। और हमारे साथ अरुण राजभर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि महासचिव हैं सुभाषपा के। अरुण जी, अब ये तस्वीर सामने आई है, ट्वीट एक किया गया और ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये कितना गठबंधन चलेगा और क्या उम्मीद करें हम कि 2022 में क्या होने वाला है, मिलकर क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी को उठाया जाए और सबको भागीदारी देने वाली सरकार बनाई जाए, इसके लिए शिष्टाचार मुलाकात करती इस तरह से करना। अरुण जी, ऐसे में जो अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, इस मुलाकात के बाद ये तो साफ हो गया कि आप साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या ये लंबा चलेगा? चूंकि इससे पहले भी कई बार बयानबाजियां हुई, कभी बीजेपी के साथ जाएंगे, कभी दूसरा मोर्चा एक बन रहा था उसकी बात की जा रही थी। अब हम ये माने कि एक निश्चित तौर पे रणनीति तय हो गई है और इसी पे आगे बढ़ना है अखिलेश यादव के साथ। उत्तर प्रदेश से हटाना मकसद है कि महंगाई देश में महंगाई इस तरीके से बड़ी से गरीब कमजोर हर वर्ग के लोग परेशान हैं। मोदी जी और योगी जी कहते थे हमारी सरकार में सबका सम्मान होगा, सबको अमन चैन मिलेगा, लेकिन आज जो डीजल पेट्रोल की कीमत है पूरे प्रदेश की जनता जान रही। आज गैस सिलेंडर जो 450 का मिलता था 900 के पार हो गया, 1000 पहुंचने वाला। तो उत्तर प्रदेश की जनता जिस बीमारी से सरकार बदली थी, बीमारी से आज जूझ रही है, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव 2022 में सरकार